हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका आईपीएस क्लर्क मेंस का रिजल्ट आउट हो चुका है। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और जो लोग भी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें बता दूं मैं, हमारी हर रोज सुबह 9 बजे सिलेक्शन सीरीज चल रही है जिसमें क्वांट एंड रीजनिंग दोनों की क्लासेस होती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस को लिया जाता है। आपके पास यही सही टाइम है मेंस की प्रिपरेशन भी साथ में करने का, क्योंकि जब एक बार एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आज हम क्लास करने वाले क्वांट की, स्पेसिफिकली अर्थमेटिक की क्लास। तो इस क्लासेस को पूरा देखिए और जिन्होंने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं उन सेशंस को भी कंप्लीट कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने अर्थमेटिक का। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसको खुद से करने का ट्राई करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दे रखे राजेश इन्वेस्टेड 15,000 in compound interest scheme at the rate of 10% per annum for 2 years. If he invests the compound interest amount in simple interest scheme at the rate of X% per annum for 4 years and after 4 years he received the simple interest 1890, then find the value of X. यानी ये कह रहा है कि राजेश ने कंपाउंड इंटरेस्ट में 15,000 रुपए से इन्वेस्ट किया था 10% के लिए 2 साल के लिए। जो इंटरेस्ट उसको मिला था कंपाउंड इंटरेस्ट से, उस इंटरेस्ट को उसने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया X% से 4 इयर्स के लिए, और 4 साल बाद उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो है 1890 रुपए। हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं इसको, ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट राजेश ने 15,000 रुपये लगाए थे, इसने कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाए थे 10% से 2 इयर्स के लिए। तो जैसे एक्चुअल इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 21%। तो इसका जो इंटरेस्ट बनेगा यहाँ से वो बन जाएगा इसके पास 3150 रुपये। ये इसका इंटरेस्ट बन गया राजेश का। ये पैसा जो उसको इंटरेस्ट से मिला, हाँ ये पैसा इसने इन्वेस्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट में, यानी 3150 रुपये से इसने सिंपल इंटरेस्ट में इन्वेस्ट किया X% के लिए, 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया था। और इस इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसको इंटरेस्ट मिला था वो मिला था इसको 1890 रुपये। हमें इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, ये कट जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 15%। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 15%। ओके, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन कंबाइंडली मिलेंगे, तो क्लासेस को पूरी करना है, इस क्लासेस को अटेंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें कहता है कि P alone can do a job in 6 Z days and Q alone can do half of the work in M days. When P and Q start working together, so task completed in N days. Which of the following satisfy the order pair? हमको ये जो वैल्यू दे रखी है 1 2 3, ये हमको M और N की वैल्यू दे रखी है, उसको हमें क्वेश्चन में पुट करना है और देखना है कि किससे हमारी जो इक्वेशन बनती है वो सेटिस्फाई होती है। फर्स्ट हमें ये दे रखा है कि P किसी काम को 6 Z डेज में करता है एंड Q किसी काम को हाफ काम को M डेज में करता है। हाफ काम को M डेज में करता है, इसका मतलब फुल काम को कितने डेज में करेगा? M में करेगा, वो 2Z उनको M तो 2M काम में करेगा, 2M डेज में काम को कंप्लीट करेगा Q। फिर कहते हैं कि P एंड Q स्टार्ट वर्क टुगेदर, सो सो टेक्स कंप्लीट इन N डेज। और अगर P और Q मिलके किसी काम को करते हैं तो वो उस काम को N डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट को उठाते हैं, इसमें हमको M की वैल्यू दे रखी है 2Z। इसका मतलब कि इसमें वैल्यू पुट करते हैं 2Z, Z है M की वैल्यू, हमको दे रखा है कि Q M 2M टाइम में उस काम को कंप्लीट करता है। तो 2Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 4Z, Q की वैल्यू 4Z हो जाएगी, P की वैल्यू अपने को 6Z दे ही रखी है। इसका अपने एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 12Z आ जाएगा। इसका रेशियो आ गया 2/3। तो यहाँ पे अपने देखते हैं कि हमको जो कह रखा है कि P एंड Q मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं। हमको क्वेश्चन में कह रखा है कि N डेज में खत्म करते हैं। क्या N की वैल्यू आती है अपने पास 2Z? तो ये हो जाएगा अपने पास 12Z अपॉन 5 2.4Z, यानी इसका मतलब जो इक्वेशन 1 है ये अपने सेटिस्फाई करती है। अब चलते हैं इक्वेशन 2 को रख के देखते हैं। इक्वेशन 2 में हमको दे रखी है कि M की वैल्यू 6Z है। ठीक है, 6Z आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 12Z। इसको मैं कर लेता हूँ 12Z। यहाँ देखिए प्लस 12Z। ठीक है, इसका अपने पास एलसीएम आ जाएगा अपने पास 12Z का,
ये आ जाएगा 2 एंड 1। तो यहाँ से हमारे पास जो n की वैल्यू बन के आएगी वो आ जाएगी 4z। क्या n की वैल्यू 4z आती है इसमें? या हमारे पास n की वैल्यू 4z आ रही है, तो सेकंड ये अपना सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में m की वैल्यू दे रखी है अपने को 3z, तो यहाँ पे 6z की जगह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6z हो जाएगा 12z की जगह। ठीक है, इसका एलसीएम भी बन जाएगा अपने पास 6z। तो यहाँ पे अपने पास जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 3z, लेकिन यहाँ पे हमको n की वैल्यू दे रखी है 6z, इसका मतलब 3 अपना सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 1 एंड 2 सेटिस्फाई आंसर ऑप्शन। ओके, समझ आया आपको? सिर्फ हमको m और n की वैल्यू पुट करनी थी क्वेश्चन के अंदर, उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। बाकी आप नॉर्मल जैसे करते हो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, उसी तरह से क्वेश्चन को किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखिए। इसको पहले वीडियो को पॉज कर खुद से करना, ये इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आरबीआई असिस्टेंट में खूब मिलेंगे। फर्स्ट हम कह रहे हैं कि मार्क्स ऑफ n इज 40% लेस देन हाफ मार्क्स obtained by p and r together। ठीक है, if score of q is increased by 16 marks and score of s is reduced by 10 marks, then score of q become twice of s। ठीक है, ये सबसे पहले हमको कह रहा है कि जो p और q का जो कंबाइंड स्कोर है उससे जो s के मार्क्स है वो 40% लेस देन हाफ द मार्क्स ऑफ p एंड q, p एंड r। एंड p और हमको एक आगे रेशियो भी रखा है, रेशियो ऑफ कंबाइंड स्कोर ऑफ p एंड r टू स्कोर ऑफ q। ठीक है, तो ये हमको ये रेशियो दे रखा है p और r का कंबाइंड स्कोर और q, यानी इसका रेशियो दे रखा है हमको 25 रेशियो 6, इसको मान लेते हैं 25 और 6x। फर्स्ट लाइन में हमको क्या रखा है कि जो s की वैल्यू है वो 40% लेस देन हाफ ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय p एंड r। तो p एंड r के मार्क्स कितने हैं? 25, तो s के कितने हो जाएंगे? हाफ का 40% से लेस है, यानी इसका हाफ हो जाएगा 12.5, या कह लो 25/2, उसका 40% से भी लेस यानी कि 6/10, 3/5, तभी उसका 40% से लेस हो जाएगा यहाँ पे अपने पास। तो ये आ जाएगा अपने पास 15/2, यानी 7.5x आ जाएगी अपने पास s की वैल्यू। यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ गई 7.5x। अब हमें क्वेश्चन में ये क्या रखे, if score of q is increased by 16 marks and score of s is reduced by 10 marks, q को इंक्रीज कर देते हैं 16 मार्क्स से और s को रिड्यूस कर देते हैं 10 मार्क्स से। ठीक है, देन स्कोर ऑफ q बिकम ट्वाइस ऑफ s। जो स्कोर ऑफ q है जो है 6x प्लस 16, ये ट्वाइस ऑफ s है, यानी ये s के स्कोर का डबल हो जाता है। ठीक है, तो s का स्कोर है अपने पास 7.5x माइनस 10, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 15x माइनस 20 इक्वल टू 6x प्लस 16, ठीक है, आएगा 9x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास यहाँ से 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना था फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ पी आर एंड टी टुगेदर इफ स्कोर ऑफ टी इज 11 मोर देन क्यू। ठीक है, तो पी आर और टी का स्कोर एवरेज फाइंड करना है हमको, तो p का है, इसमें अपने को p और r का स्कोर दे रखा है 25 है, 25x। ठीक है, तो हमको p और r कंबाइंड भी निकाल सकते हैं कि हमको p और r का एवरेज निकालना है, उसके लिए हमको p और r को दोनों को टोटल ही करना है। और भले ही हम इसमें इंडिविजुअल स्कोर नहीं पता, लेकिन कंबाइंड स्कोर तो पता है ना इसमें हमारे पास। 25x यानी p और r का जो टोटल स्कोर हो जाएगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, और t का स्कोर है 11 मोर देन q है, q का स्कोर कितना 6x यानी कि 24, और t का स्कोर 11 ज्यादा है उसमें, तो t का स्कोर हो जाएगा 35, तो ये टोटल स्कोर हो जाएगा इसमें 135। ठीक है, और हमको इसके अंदर फाइंड करना है एवरेज स्कोर फाइंड करना है इसका, इसका एवरेज स्कोर हो जाएगा 45, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 45। ओके, क्वेश्चन टफ नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन कह सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था ये एवरेज का परसेंटेज का। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में खूब देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो। इसमें हमें क्या रखा है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू बाइक 3:2 एंड कार कवर 480 किलोमीटर इन 8 आवर। इफ द टाइम टेकन बाय बाइक कवर x किलोमीटर इन 3 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय कार कवर द सेम डिस्टेंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन के अंदर हम कार और बाइक का रेशियो, स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, उसके बाद ये क्या रखा है, जो कार किसी डिस्टेंस को 480 किलोमीटर को 8 आवर में कंप्लीट करती है। ठीक है, तो 480 किलोमीटर को जब 8 आवर में कंप्लीट करेगी तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी 60, ये स्पीड हो जाएगी अपने पास कार की। और दूसरा अपने पास है बाइक, और कार और बाइक की स्पीड का रेशियो भी दे रखे हैं हमको 3:2, बाइक की स्पीड हो जाएगी 40। ठीक है, फिर हमें क्या रखा है कि इफ द टाइम टेकन बाय बाइक कवर x किलोमीटर, बाइक x किलोमीटर कवर करती है 40 की स्पीड से कवर करेगी, उसमें उसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, देन टाइम टेकन बाय कार टू कवर द सेम डिस्टेंस,
3 घंटे चलाते हैं, कार उस सेम डिस्टेंस को कवर करती है। कार की स्पीड है 60, इसमें कार को 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो अब हमको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 120, चलेगा x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 360। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 360 किलोमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में हमें क्या रखा है कि अ मिक्सचर ऑफ 160 मिलीलीटर कंटेन ओनली मिल्क एंड वाटर इन रेशियो ऑफ 9:7 when it is mixed with a liter of milk and a plus 10 milliliter of water. The ratio of milk and water become 14:13. If the mixture then is combined, then a minus 20 liter of honey, then find the percentage of honey in the final mixture. ठीक है, कोई मिक्सचर है अपने पास दे रखा है, उसमें मिल्क एंड हनी, मिल्क और वाटर पहले दो प्रोडक्ट है, 160 मिलीलीटर है जिसका रेशियो 9:7। उसके अंदर हमने ए लीटर मिल्क ऐड कर दिया, ए प्लस 10 लीटर उसने अंदर हमने वाटर को ऐड कर दिया, फिर ये मिक्सचर 14:13 बन जाता है। अब ये कहता है अगर हम इस मिक्सचर को सारे को कंबाइन कर दें, जितना भी अब कुछ मिलाया है, और उसमें a माइनस 20 लीटर ऑफ हनी ऐड कर देते हैं, तो उसके अंदर हमको परसेंटेज बताना है हनी का इन फाइनल मिक्सचर में। ठीक है, शुरू में हमारे पास मिक्सचर कितना था, 160 मिलीलीटर था। ठीक है, इसमें दो पार्टिकल्स थे, एक तो था अपने पास मिल्क था, एक वाटर था। 9:7 में थे 90 और 70, ये अपने पास स्टार्टिंग में था। फिर इसके बाद इसने क्या किया कि इसने ए लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया, इसके अंदर इसने ऐड कर दिया ए लीटर तो मिल्क ऐड कर दिया, और उसने एक ऐड कर दिया ए प्लस 10 लीटर हनी ऐड कर दिया इसने। जब इसने ये ऐड किया ना, तब उनका रेशियो बन गया 14:13। पहले हम इस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 90/70 प्लस ए, ये तो इधर ऐड ही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 80 प्लस ए, ये रेशियो बन गया अपना 14:13। ठीक है, में 17 प्लस 13 ए, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 50। ठीक है, अब ए की वैल्यू 50 आ गई, इसका मतलब जिसने मिल्क ऐड किया था वो था 50, जो वाटर ऐड किया था वो था 60। मिल्क और वाटर ऐड करने के बाद जो हमारे पास मिल्क और वाटर बनता था, वो बनता था हमारे पास 140 एंड 130। ये बनता है अपने पास मिल्क और वाटर, जो 14:13 हमको बता रखा है क्वेश्चन में। यहाँ तक समझ आ गया आपको? उसके बाद ये कहता है कि इस मिक्सचर के अंदर इसने हनी और ऐड कर दिया a माइनस 20। ए की वैल्यू थी 50, तो उसमें हनी कितना ऐड कर दिया, 50 माइनस 20 यानी 30 लीटर उसने हनी ऐड कर दिया। अब उसने इस फाइनल मिक्सचर के अंदर हनी का परसेंटेज पूछा है। हनी था इसके पास 30, कंबाइंड कर लो कितना है, ये 270 और 300 था, इसका परसेंटेज कितना बनेगा, ये बनेगा इसका 10%। ये हमको फाइंड करना है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 10%। सिंपल मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंथी कर रखा है। अभी तक आपने जो देखा होगा उसमें सिर्फ ये होगा कि कुछ ऐड किया और उसका निकालो, इसने सिर्फ एक स्टेप और पूछ लिया। ठीक है, टाइम के हिसाब से आपके क्वेश्चंस भी तो थोड़े से बड़े होंगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो खुद से। इसमें हमें क्या रखा है कि एन ईयर हेंस फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ एज ऑफ शिवा टू प्रिया फॉर will be 4:5. Present age of Kamal is 20 years and he is 8 years older than Shiva, who is 4 years younger than Priya. Then find the age of Shiva 9 years ago from now. ठीक है, कुछ रेशियो का एज का परसेंटेज दे रखे, रेशियो दे रखे, उसकी फाइंड करनी है हमको एज। ठीक है, देखो इसे हमको कमल की परसेंटेज दे रखी है सबसे पहले, तो ये हमको पता है कमल की जो प्रेजेंट एज है वो है 20 ईयर्स, ये हमको साफ साफ पता है। फिर ये कह रहा है ये 8 ईयर ओल्डर देन शिवा, इसका मतलब जो शिवा की प्रेजेंट एज है वो है अपने पास 12, क्योंकि वो 8 ईयर ओल्डर है शिवा से। शिवा हु इज 4 ईयर यंगर देन प्रिया, प्रिया की जो एज हो जाएगी वो हो जाएगी 16 ईयर, क्योंकि शिवा जो 4 ईयर यंगर है प्रिया से। अब हमको ये क्या रखा है कि एन ईयर हेंस शिवा और प्रिया की एज का रेशियो दे रखा है 8:5। ठीक है, एन ईयर हेंस यानी कि 12 प्लस एन और 16 प्लस एन, तभी तो होगा एन ईयर हेंस। और शिवा और प्रिया की एज का रेशियो एन ईयर हेंस बनता है अपने पास 4:5, ये बनता है 4:5। तो यहाँ से अपने को n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 64 प्लस 4n, 60 प्लस 5n। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4, n की वैल्यू आ गई 4। अब हमको ये फाइंड करना है, फाइंड द एज ऑफ शिवा n ईयर एगो। तो शिवा की एज n ईयर एगो कितनी थी? ठीक है, शिवा की आज की एज थी 12, तो n ईयर एगो कितनी थी उसकी एज? 8 थी n ईयर एगो। लेकिन हम उसकी वैल्यू हमको इसमें फाइंड करनी है n के अंदर। फर्स्ट देखते हैं 3n माइनस 4, फर्स्ट का हो जाएगा पास 3n माइनस 4, n की वैल्यू है 4, तो ये हो जाएगा 4 12 माइनस 4 गया 8। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए ही अपने पास राइट आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर।
ओके, सिर्फ इसने डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके उसको कुछ वेरिएबल्स के अंदर उसने ऑप्शंस दिए हैं, उसके अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसे हमें क्या रखा है कि ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, एंड आफ्टर टी मंथ्स सी जॉइन देम बाय इन्वेस्टिंग 20% मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। So after 24 months, out of the total profit of rupees 2,18,000 and C received 50,000, find the value of T plus 2। ठीक है, ये कह रहा है कि यानी ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें जो ए की इन्वेस्टमेंट थी बी से वो 40% थी, ए की इन्वेस्टमेंट बी से। ठीक है, फिर कहते हैं आफ्टर टी मंथ सी ऑल्सो ज्वाइन देम विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 25% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। ठीक है, सी और आ गया उस बिजनेस के अंदर, टी मंथ बाद आया और उसकी इन्वेस्टमेंट उसकी 25% ज्यादा है ए से। ठीक है, तो टी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और टी मंथ बाद आया है और 24 महीने चला इनका पूरा बिजनेस। कितना महीने चला, 24 महीने, यानी ए ने तो 24 मंथ पैसा लगाए, बी ने भी 24 मंथ लगाए, लेकिन टी तो सी जो है वो टी मंथ बाद आया था, तो सी ने कितने टाइम के पैसा लगवाया था, 24 माइनस टी, क्योंकि टी मंथ तो बाद आया था ना, तो टी मंथ तो काटेंगे बीच में से। ठीक है, इसको इसका रेशियो बना लेते हैं सबसे पहले, जीरो तो कट ही जाएगी ना, 96 240 26 120 माइनस 5t। ठीक है, ए बी और सी तीनों का आ गया। अब हमको ये पता है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो था हमारे पास 2,18,000, जिसमें से सी का प्रॉफिट था 50,000, तो यानी सी का जो प्रॉफिट था वो ये तो आ गया अपने पास 50,000। ठीक है, और ए और बी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वो हो जाएगा इसमें अपने पास, तो ये अपने पास बढ़ जाएगा यहाँ से 1,68,000। तो सी का जो प्रॉफिट बना वो था अपने पास यहाँ पे 120 माइनस 5t, एंड ए और बी का जो कंबाइंड बना था अपने पास वो बना था यहाँ से हमारे पास 336, ये बना अपने पास ए और बी का कंबाइंड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, कहाँ से क्या कुछ कट सकता है इसमें। सबसे पहले तो ये कटेगा यहाँ से, 5 से काट लेते हैं इसको, 10 5 से ये भी कट जाएगा ना, ये आ जाएगा 24, तो ये कट जाएगा अपने पास 16 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 32 8 दूनी 16, 21 दूनी 42, ये यहाँ से कट जाएगा, तो यानी ये आ जाएगा अपने पास 24 माइनस टी इज इक्वल टू 20। तो टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 4। टी की वैल्यू 4 आई, अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है टी प्लस 2 की, तो टी प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 2 यानी 6। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसे हमें क्या रखा कि नितिन बोट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट टू केविन एट प्रॉफिट ऑफ 32%। If the article had been bought for 1,500 less and sold it for 500 more, then the profit earned would be have been 40%. And if the article is marked up by 25% above its original cost price and sold at discount of 20%। देखो शुरू से देखो, नितिन किसी आर्टिकल को खरीदता है और वो केविन को बेच देता है 32% के प्रॉफिट पे बेच देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम किसी आर्टिकल को एक्स रुपीज पे खरीदते हैं और 132 एक्स पे बेच देते हैं, 32% का प्रॉफिट हो जाता है इसमें उसको। अब वो कहता है कि अगर नितिन ने उस आर्टिकल को 1,500 रुपए कम में खरीदा होता, यानी कि 100x माइनस 1,500 इतने में खरीदा होता, और वो सोल्ड कर दिया, उसने 500 रुपए ज्यादा के अंदर उसने सोल्ड कर दिया, तो बेचा कितने के अंदर उसने बेचा 132x प्लस 500, इतने में उसने बेच दिया नितिन ने। अब देखो, अब जब उसने ऐसा किया था उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 40% इससे ज्यादा है, तभी 40% का प्रॉफिट हुआ। तो ये बनता है इसका अपने पास 132x प्लस 500 100x माइनस 1500। ठीक है, 40% ज्यादा है, तो ये बन गया अपने पास 7/5 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से अपने इसी को काटना दूंगा, यहाँ पे ये कट जाएगा 20x माइनस 300, तो ये आता है अपने पास 140x माइनस 2100 इज इक्वल टू 132x प्लस 500। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है अपने पास 2600, और यहाँ से आ जाता है अपने पास 8x, x की वैल्यू बनती है अपने पास 24 135 132। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 132। ये इसका मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस था 100x, वो कितना था एक्चुअल में, वो था अपने पास एक्चुअल में 3,25,000 रुपए, ये अपने पास इसका कॉस्ट प्राइस बनता है, तो इसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था। फिर इसको कहते हैं कि इस कॉस्ट प्राइस को इसने 2,500 रुपए ज्यादा पे मार्कअप किया, मतलब उससे 2,500 रुपए और ज्यादा बढ़ा दिया था उस कॉस्ट प्राइस का।
अरे 3,25,000, ये 32,500 है, सॉरी। तो उसने 2500 रुपये से उसको बढ़ा दिया। जब 2500 से उसको बढ़ा दिया तो कितना बन गया था, ये बन गया इसके पास 35,000 रुपये बन गया। मार्केट प्राइस उसका बन गया 35,000 रुपये। अब इस पर उसने वो कह रहा है कि 20% के डिस्काउंट पे सेल किया था। 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5 डिस्काउंट पे सोल्ड किया था। इसका 1/5 कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो उसने सोल्व किया था उसको 28,000 पे सोल्व किया था, सोल्ड किया था सेलिंग प्राइस को। ठीक है, तो इसमें हमको उसको सेलिंग प्राइस फाइंड करना हो तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, दैट इज 28,000। ओके, गॉट इट? समझ आया आपको? सिंपल क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। डेली प्रैक्टिस करोगे सारे क्वेश्चन सिंपल लगेंगे और सारे पेपर ही क्लियर होंगे आपके। बस रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहो सिलेक्शन सीरीज में। जब तक आपको 5 साल का फाइनल मेंस का पेपर हो जाएगा ना, तब तक हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होगी क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों की। तो उन क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करो अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो पहले खुद से। इसमें मैं क्या रखा कि ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, कंप्लीटली इन 10 सेकंड्स। ठीक है, ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं और क्रॉस कर देते हैं 10 सेकंड के अंदर। ट्रेन बी कैन पास अ मैन रनिंग इन सेम डायरेक्शन में मैन को पास करती है 12 सेकंड के अंदर। 12 मीटर पर सेकंड जो मैन की स्पीड है, वो 48 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर देती है। फिर कहते हैं द स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड बी दे रखी है हमको 30 एंड 20 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 84 मीटर टनल। तो ट्रेन ए की हमको बतानी है कि 84 मीटर टनल को कितने टाइम में क्रॉस करती है। देखो, सबसे पहले ट्रेन ए और बी है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है अपोजिट डायरेक्शन में, और ट्रेन ए और बी की स्पीड हमको दे रखी है 30 और 20। अपोजिट डायरेक्शन में करती है तो उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी 50। ये इसको क्रॉस करती है 10 सेकंड के अंदर क्रॉस करती है। ए और बी, यानी इसको मैंने ट्रेन ए और ट्रेन बी की लेंथ ले ली है, यानी ट्रेन ए और ट्रेन बी की जो कंबाइंड लेंथ आती है वो है 500। ये हमको यहाँ से मिल जाती है। फिर ये कहते हैं कि ट्रेन बी एक आदमी को क्रॉस करती है जो कि सेम डायरेक्शन में चलता है। तो ट्रेन बी की लेंथ हमने मानी थी बी, सेम डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी स्पीड लेस हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रेन बी की स्पीड थी 30 और जो उस आदमी की स्पीड थी 12। ये इसको 48 सेकंड में क्रॉस कर देती है। ठीक है, तो 30 माइनस 12 कितने, 18 बच गए। बी की आ जाएगी यहाँ से 18 8 144, 18 चौक 72, 72 और 14 आ जाएगा ना इसमें अपने पास। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे, एक मिनट, ट्रेन बी की स्पीड थी इसमें बस 20 और आदमी की स्पीड थी 12 और ये इसको क्रॉस करती है 48 सेकंड के अंदर उसको क्रॉस कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ट्रेन बी की स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो 20 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, अपने पास ट्रेन बी की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी 384 ट्रेन बी की स्पीड। तो यहाँ से ट्रेन ए की स्पीड भी मिल जाएगी हमको, ये मिल जाएगी अपने पास 116, जो कि हो जाएगी ट्रेन ए की स्पीड, क्योंकि हमको पता है ट्रेन ए और ट्रेन बी दोनों की कंबाइंड स्पीड है 500 है। ठीक है, फिर हम इसको के अंदर एक चीज बता रखी है कि हमको फाइंड करना है टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस 84 मीटर टनल। ट्रेन ए उस 84 मीटर टनल को कितने टाइम में क्रॉस करती है। तो ट्रेन ए की स्पीड हो जाएगी, जो लेंथ है 116 है, टनल की लेंथ है 84 मीटर और ट्रेन ए की स्पीड है 30। तो इसको वो कितने टाइम में क्रॉस करती है। ये निकल जाएगा अपने पास 332 इज इक्वल टू 10 सेकंड। ये निकल जाएगा अपने पास 232 यानी कि 220/3 है, 220/3 पर सेकंड में क्रॉस करेगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज 20/3 सेकंड में उसको क्रॉस करेगी। ओके, और समझ आया आपको, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है Nitin had a certain sum of money with him, which he invested 24% simple interest for 5 years in scheme. But after 3 years, due to the charges in the scheme, he was offered compound interest at 50% per annum compoundedly for the remaining period. If the total amount received by Naveen 90,350, then find the total sum of money Naveen had. ये कहते हैं कि नवीन ने एक अमाउंट इन्वेस्ट की थी एक स्कीम के अंदर जो 24% पे थी, सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए थी। लेकिन 3 साल बाद उसको कह रहा था कि स्कीम में कुछ चेंजेस हैं, अब आपको बाकी का जो अमाउंट है और बाकी का जो टाइम है उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। और नवीन को जो
टोटल अमाउंट रिसीव्ड होती है वो होती है 19,350 से। तो उसने पूछा कि नवीन ने कितना इन्वेस्ट किया था। देखो स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ नवीन ने अपने को 100x इन्वेस्ट किया था। टोटल जो नवीन ने इन्वेस्ट किया था ये उसने 24 उसको कहा गया था कि 24% पे 5 साल के लिए। लेकिन ये चला 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल बाद तो स्कीम रिवाइज होगी, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होगी स्कीम की। तो ये चला उसका 24% पे 3 साल के लिए, ठीक है। तो यानी यहां से उसका इंटरेस्ट आया 72x, ये उसको इंटरेस्ट मिला। अब ये कहते हैं कि अब जो स्कीम चेंज हुई थी ना, तो अब होगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे स्कीम चेंज होगी ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे, सिर्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, क्योंकि अब जब स्कीम रिवाइज होती है तो सारा कुछ कंबाइन कर लिया जाता है। अब उसका जो नया प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 172x, ठीक है। अब इस पे उसको 50% से 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट से पे करना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट से करते हैं तो उसका एक्चुअल जो इंटरेस्ट बन जाएगा अपना परसेंटेज बन जाएगा वो कितना बनेगा, 50 और 25 हो जाएगा, 125% हो जाएगा, यानी 172x का 125%, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 5/4, इसको काट लेते हैं। यहाँ पे नया इंटरेस्ट आ जाएगा 215x, ये आ गया अपने पास इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था इसमें अपने पास 172, तो यानी इसका जो टोटल आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 387। इस 387 क्या है, ये उसका जो टोटल पैसा उसको मिले ना बाद में स्कीम खत्म होने के बाद, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के ये वो अमाउंट है। और वो अमाउंट क्वेश्चन में हमको कह रही है कि 19,350, इसकी वैल्यू है 387, ये हमको फाइंड कर, और हमको फाइंड करना है कि इनिशियली सम कितना इन्वेस्ट किया था नवीन ने, यानी जब स्कीम स्टार्ट हुई थी तब नवीन ने कितने पैसे लगाए थे, तब नवीन ने 100x लगाए थे। तो यानी हमको इस 100x की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, ये कितने से कट जाएगा अपने पास, 8 4 5 20 7 5 35, ये कट जाएगा अपने पास 5 से। तो यानी नवीन ने जो इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट किया था 5,000 रुपये। तो ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 5,000 रुपीज। ओके, समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या रखा है कि अ बोट कैन ट्रेवल x plus 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड x minus 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 80 hours. रेशियो ऑफ स्पीड बोट स्पीड इन the ratio of boat A in still water to upstream speed देखिए 7:2. If speed of boat A in still water is 2/3% more than the speed of boat B, which can comes 138 km in still water in 23 hours, then find the value of 2x plus 80. ठीक है, बोट ए एंड बोट बी दो बोट्स हैं जिसमें हम ए का रेशियो दे रखे हैं स्पीड का, ठीक है। यहीं से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि जो बोट ए से स्टार्ट करती है, ठीक है। बोट ए के अंदर हमको रेशियो दे रखे हैं उसके, बोट ए स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम स्पीड का, ठीक है। स्टिल वाटर, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये तीनों स्पीड होती है। स्टिल वाटर और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखे हैं बोट ए का, ये मान लेते हैं 7x, और एक्स तो दे रखे ना हमको पहले, तो इसको मान लेते हैं 7y एंड 2y। ये बोट ए की स्पीड दे रखी है हमको, तो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9y बोट ए की। उसी तरह बोट बी की भी हो जाएगी। ये हमको क्या रखा है कि बोट ए की स्टिल वाटर में जो है 16/2/3 मोर देन द बोट बी, यानी बोट ए की जो स्टिल वाटर की स्पीड है ना वो 1/6 ज्यादा है बी से। 16/2/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/6 होती है, तो 1/6 ज्यादा है बी से, यानी कि 7:6। ये बोट ए और बी की स्टिल वाटर की स्पीड आ जाएगी, तो बोट ए की स्टिल वाटर स्पीड अपने 7y, तो बी की कितनी आ जाएगी 6y, ठीक है। बोट बी की आएगी, लेकिन वो स्ट्रीम तो एक ही है ना, वो नदी तो एक ही है ना, नदी तो एक ही, इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड तो उतनी ही रहेगी ना। यहाँ पे स्ट्रीम कितनी है 5y, यहाँ पर भी स्ट्रीम कितनी है 5y, तो इसका मतलब जब बोट बी है वो भी तो उसी नदी में चल रही है, तो उसकी स्ट्रीम भी तो सेम ही हो जाएगी ना। तो जब इसकी स्ट्रीम सेम हो जाएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी y, और डाउनस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी इसके अंदर अपने पास 11y। ये अपने ने ऊपर थोड़ा सा गलत कर लिया, यहाँ 9y नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस 12y, ठीक है। समझ आएगा आपको। अब चलते हैं आगे। अब उसके अंदर बात हमको ये कह रहा है कि बोट बी विच कवर 138 किलोमीटर स्टिल वाटर इन 23 आवर्स। ये बोट बी है, ये 138 किलोमीटर जाती है, स्टिल वाटर स्पीड कितनी है 6y, और ये इसको 23 आवर्स में कंप्लीट कर देती है, सारे डिस्टेंस को 23 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो इसको काट लेते हैं, यहाँ से कितनी वैल्यू बन जाती है इसकी, 18 20 से 20, यानी y की वैल्यू 1,
y की वैल्यू 1 का क्या मतलब है? y की वैल्यू 1 का मतलब जो रेशियो हमने रखे है ना 11y 6y और y ये एज इट इज ही है। y की वैल्यू 1 का मतलब है यानी कि यहाँ से हमारे पास b की स्पीड आ गई ना और a की बोट की स्पीड आ गई डाउनस्ट्रीम स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम, ये एग्जैक्ट स्पीड है बोट a और b की, ये हमको यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या रखा था कि बोट ए कैन ट्रेवल x प्लस 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, बोट ए है वो x प्लस 60 किलोमीटर जाती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड बोट ए की कितनी है 12, एंड x माइनस 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है वो, x माइनस 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है उसकी 2 स्पीड है उसकी अपस्ट्रीम। ठीक है, उसमें उसको टोटल 80 आवर्स लगते हैं इसको क्रॉस करने में सारा, इसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास x की वैल्यू के लिए उसका एलसीएम आ जाएगा 12, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास x प्लस 60, ये आ जाएगा अपने पास 6x माइनस 360 इज इक्वल टू 80, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास 7x, ये हो जाएगा 1296, तो यहाँ से बच जाएगा अपने पास माइनस 300, तो यहाँ पे हो जाएगा 300 प्लस में x की वैल्यू हो जाएगी इसमें अपने पास 1260 बाई 7, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 180, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 180, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस 80 यानी कि 360 प्लस 80, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 440। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 440। ओके, सिर्फ आपको रेशियो दे रखा था इसके अंदर बोथ टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आरबी असिस्टेंट मेंस में आने के बहुत चांसेस हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन जितनी भी हो सके ना उसकी प्रैक्टिस करना, सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे मत भागना, मेंस की भी प्रैक्टिस करना, मेंस में भी जरूरी है आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, स्पीड भी हो, प्लस मेंस में स्पीड भी चाहिए होती है क्योंकि आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये बाइक वाला है ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि a bike travel a distance 3x kilometer in 45 seconds, next 4x kilometer in 60 seconds, 60 kilometer per hour, then 2x minus 10 kilometer in 55 kilometers per hour, and the last 4.5x in 27 kilometer per hour से वो कंप्लीट करता है। if the total time taken for this travel 20 hours, then find the time taken by truck to travel a distance 2x kilometer given that the speed is equal to the average speed of bike। कुछ डिस्टेंस दे रखे हैं हमको टुकड़ा टुकड़ा में, ठीक है, बाइक का, और उसकी स्पीड बता रखी है इतने इतने टाइम में वो स्पीड कर उसको कंप्लीट करता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी इसमें एवरेज स्पीड, इसमें आपको एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए एवरेज स्पीड का, तो ये होता है टोटल डिस्टेंस ऑन टोटल टाइम। ठीक है, किसी भी जो पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में दे रखा हो ना इतना इतना डिस्टेंस है उसको इतने इतने टाइम में कंप्लीट किया है, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड निकालनी पड़ती है, और एवरेज स्पीड के बिना तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे। ठीक है, इसके अंदर हमको ये क्या रखा है कि एक बाइक है जो ट्रेवल करती है फर्स्ट 3x किलोमीटर, पहले 3x किलोमीटर को ट्रेवल करती है 45 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करती है, फिर उसके बाद के 4x किलोमीटर को ट्रैवल करती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करती है, एंड देन वो करती है 2x माइनस 10 किलोमीटर को करती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करती है, और जो लास्ट उसका बचता है ना 4.5x उसको वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे से कवर करती है। ठीक है, और उस सारे टाइम के अंदर ये सारे डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको लगता है टोटल 20 आवर्स लगते हैं, सब कुछ उसने ट्रैवल कर लिया, मतलब इसको मिला के 20 आवर्स लगते हैं उसको इन सारा को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करें क्या आती है, इसको देखते हैं क्या करता है। यहाँ से कट जाएगा 15 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा 15 आ जाएगा अपने पास, 15 को काट नहीं सकते, इसको काट सकते हैं 9 से, 9 5 45, ये आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा, एक्स बाई 6 आ जाएगा, तो यानी इसको सब साफ लिख लेते हैं, ये होता है अपने पास एक्स बाई 15 प्लस एक्स बाई 15 और एक्स बाई 15 तो यही है ना, ये हो जाएगा अपना 2x बाई 15 प्लस एक्स बाई 6 प्लस 2x minus 10 upon 55 is equal to 20। ये अपने को अभी तक मोटा माटी यहाँ से मिला है। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 15 6 और 55, इसका कुछ और नहीं घटता है इसके अंदर, 2x बाई 15 को मैं x प्लस 6 से ऐड भी कर लूँ तो भी दोबारा करना पड़ेगा, तो भी दो बार हो जाएगा, उसका भी क्या ही मतलब दोबारा करने का। तो इसका एलसीएम ही ले लेते हैं, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा अपने पास 165 आ जाएगा 11 और 15 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 22x, फिर 6 से फिर दिक्कत
6 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 27.5x, और ये कट जाएगा 11 से, 5 से 3 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6x माइनस 30, दैट इज 20। यही बनता है यहाँ पे अपने पास 22 और 6, 22 27.5, 22 और 6 होता है 28, ठीक है 28, 28 56, तो ये बचता है अपना 55.5 एक्स माइनस का 30 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा इसका अपने पास 3300, ये बन जाएगा 3330 डिवाइड बाई 5.5, ये आ जाएगी अपने पास एक्स की वैल्यू, ये ऊपर कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 60, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई थी 60। फिर हमें क्या रखा है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 20x, एक्स की वैल्यू आ गई 60, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 1200, ठीक है। उस ट्रक को फाइंड करना 20 एंड द स्पीड ऑफ ट्रक इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक, तो बाइक की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना था इसके अंदर अपने पास, एक तो था 3x, ठीक है, तो 3x की वैल्यू थी 180, एक था अपने पास 4x, 4x की वैल्यू थी 240, फिर था 2x माइनस 100 यानी कि ये था 110, फिर था 4.5x, 4.5x बन जाएगा अपने यहाँ से 270, इन सबको जोड़ दो, ये था अपने पास टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो ये था 8 800 20 2 4 6 और 2 8, इन टोटल डिस्टेंस तो था हमारे पास 800, एंड टोटल टाइम उसको कितने टाइम लगा था, उसको टोटल टाइम उसको लगा था, इसमें अपने क्वेश्चन में दे रखा था 20 आवर्स लगे थे ना उसको टोटल को सारे को कवर करने में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो ये आ रही थी यहाँ से अपने पास उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आ गई थी अपने 40, ठीक है, और उसको जो ट्रक ने ट्रेवल करना था वो करना था 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस करना था, और उसकी जो ट्रक की स्पीड थी वो एवरेज स्पीड थी ना, एवरेज स्पीड थी 40, तो यानी उसको ट्रक को लगा था कवर करने में 30 आवर्स लगे थे उस ट्रक को, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर, दैट इज 30 आवर्स। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आपको आरबीआई असिस्टेंट मेंस में देखने को मिलेंगे, तो थोड़े से लेंथी होते हैं आपको, बट ये क्वेश्चन करने वाले होते हैं, ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें क्या रखा कि ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क 39 days 29 days एंड 78 days रिस्पेक्टिवली, ए एंड बी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 12 days बी लेफ्ट द वर्क, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी एंड सी तीन बंदे किसी काम को करते हैं, ए करते हैं 39 days में, बी कर लेता है उसको 26 days में, सी कर लेता है उस काम को 78 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 78, तो एक ये इसकी एफिशिएंसी आ रही इन सब की। अब ये कहते हैं कि ए और बी ने उस काम को स्टार्ट किया, ठीक है, ए और बी ने की एफिशिएंसी कितनी थी 5, 12 दिन तक तो उन्होंने काम किया, फिर उसके बाद बी काम छोड़ के चला गया, ठीक है, तो हमको बताना है कि ए और सी मिलके जो बचा हुआ काम है उसको कितने टाइम में कर देंगे, तो बचा हुआ काम कितना है पहले तो ये बताओ, 18 काम था, टोटल था 78, और ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 है, तीन एफिशिएंसी से 18 यूनिट काम को कितने दिन में करेगा, ये मिलकर 6 डेज में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, दैट इज 6 डेज। सिंपल क्वेश्चन था, इजी था क्वेश्चन था प्रीलिम्स का। इस क्वेश्चन को देखो, खुद से करो सबसे पहले क्वेश्चन को, इसमें हमें क्या रखा है कि ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस with an investment of 3500 8000 and 3000 respectively. After 6 months B withdrew half of the initial investment. At the end of the year profit share of A is 400 more than C, and then find the total profit find करना है बिजनेस का। तीन पार्टनर है इसके अंदर अपने पास बिजनेस के अंदर, ए बी एंड सी, ठीक है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था 3500 से, बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था 8000 से, और सी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 3000 रुपए से, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने बाद कहते हैं कि बी ने विड्रॉल कर लिया हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, 6 मंथ बाद बी ने 4000 निकाल लिए, 4000 बच गए 6 मंथ बाद। ए और बी ने कंटिन्यू किया था बिजनेस को, यानी ए ने तो 12 महीने के लिए काम किया, बचा हुआ इसने 6 महीने, और सी ने टोटल 12 महीने काम किया। सबसे पहले तो इनका रेशियो निकाल लिया करो, ठीक है, ये तो कट जाएगा अपने 6 से काट लेते हैं ना इसको, ये कट जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 35 70, ये आ जाएगा 120, और ये आ जाएगा अपने पास 60, यानी 7:12:6 आ जाएगा इसका अपने पास ए बी एंड सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाते हैं। फिर ये कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर ऑफ ए जो है 400 मोर देन सी, ए का प्रॉफिट शेयर है वो सी से 400 रुपये ज्यादा है, और ए और सी के जो रेशियो है 7:1 है, यानी इसका जो डिफरेंस होता है 1 रेशियो का आता है, इस 1 की वैल्यू है, यानी यहाँ से हमारे पास 400,
और फाइंड करना है हमको टोटल प्रॉफिट, यानी ए बी एंड सी तीनों का मिला के टोटल प्रॉफिट क्या है उसको फाइंड करना है। ये हो जाएगा 12 6 18 7 25, ये आ जाएगा अपना 10,000। तो उनका टोटल प्रॉफिट है वो है ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, दैट इज 10,000। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो और आप चाहते हो रेगुलरली ऐसी प्रैक्टिस करना, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की, प्रीलिम्स और मेंस एक साथ ही चलेंगे हर क्लासेस में, ठीक है।